एक तरफा हो गया है मामला कि ऋषिकेश हमारा ब्रांड का फर्स्ट आउटलेट खुलेगा। आप जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाओगे ना, आपको नेचर फील होता जाएगा। ये रहा झरना सामने और ये रहा अपना कैफे। राम राम, हरे कृष्णा, हर हर महादेव। जो आपको अच्छा लगे उस तरह से मेरा वेलकम आप स्वीकार करो और नई नई बात को नमस्कार करो। वो नई नई बात पता क्या है कि मैं आज सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ। सोलो, पहली बार नहीं, बहुत बार किया है। आज मन किया सोलो ट्रैवल पे भी व्लॉग बनाने का। जा कहाँ रहा हूँ? ऋषिकेश। ऋषिकेश क्यों जा रहा हूँ? पिछले व्लॉग पे आप लोगों ने देखा कि कुछ जगहें देख रहे हैं हम अपना ब्रांड लॉन्च करने के लिए। और मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैंने मनाली भी देखा था, सिसु भी देखा और उसके बाद मैंने और बहुत सारी जगहें देखी। पंजाब में भी कुछ जगहें देखी, इवन अपना नंगल शहर देखा, चंडीगढ़ सोचा, मोहाली सोचा। बहुत सारी कन्फ्यूजन थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, कहाँ पे करना है, कुछ नहीं समझ आ रहा था। सो ऋषिकेश में गया, राम भाई से मिलने गया पिछले साल भी था। अच्छा, ये जो चिंगारी है ना मेरे अंदर ब्रांड बनाने वाली, ये 5-6 साल से चल रही थी, बट मैं रुक रहा था कि पॉज आ रहा था बार बार। पता नहीं क्यों पॉज आ रहा था, मुझे भी नहीं पता, ना मैं कुछ एक्सप्लेन करूँगा, बट यस कुछ था जो रोक रहा था मुझे। धीरे धीरे पनप के ये चीज़ यहाँ तक पहुँची है। सो यस, बैक टू पॉइंट कि ऋषिकेश में गया, राम भाई के पास पिछले साल भी गए थे, जगह डिसाइड हो गई थी, सब कुछ हो गया था। बस उस बंदे के साथ रेंटल पे कुछ बात फंस गई थी, जिस वजह से सारी कहानी अधूरी हो गई। सो अब दोबारा से उस अधूरी कहानी को पूरी करने का समय आ गया, क्योंकि हम अभी ऋषिकेश गए थे वैसे ही 2 दिन के लिए। राम भाई के पास तो आते जाते रहते हैं हम लोग। सो वहाँ पे राम भाई से भी मिलवाऊंगा आपको दोबारा से। तो राम भाई के पास आते जाते रहते हैं। तो अब सीन क्या है कि राम भाई के पास गए तो थे, तो वहाँ पे ना मेरे मन कर गया। मैं कहा राम भाई, ये वाली जगह पे ही मुझे कैफ़े खोल लेने दो, कोई बात नहीं। मेरा ना यहाँ मन लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ मैं कर लूँगा। बेसिकली अगर मेरा मन ना लगे ना किसी चीज़ में, तो मैं आर में हूँ या पार में हूँ, मैं बीच मझधार में नहीं हूँ, दोगला नहीं हूँ बिल्कुल भी, ना अपने आप से ना किसी और से। जहाँ हूँ एक ही तरफ हूँ। सो अभी एक तरफा हो गया है मामला कि ऋषिकेश हमारा ब्रांड का फर्स्ट आउटलेट खुलेगा। फर्स्ट आउटलेट ब्रांड का ऋषिकेश में खुलने जा रहा है। सो बाकी की डिस्कशन रास्ते में जो मेरे मन में आएगा, बातें आप लोगों से करता रहूँगा। सीधी साफ़ सुथरी रॉ डिस्कशंस, रॉ बातें जो मैं कर पाता हूँ वही मैं आप सबसे कर रहा हूँ। और अभी मैं ऋषिकेश के ऑन द वे हूँ, रास्ते पे। अभी मैं सोच रहा हूँ कि कुफारा की जर्नी, आपको बेसिकली ब्रांड का नाम तो रिवील हो ही गया, कुफारा की जर्नी। सो कुफारा का एक मैं सोच रहा हूँ पेज भी बना दूँ यूट्यूब का, इससे पहले कि कोई और कुफारा का पेज बनाए यूट्यूब का। मैं यूट्यूब का पेज भी बना देता हूँ, इंस्टा पे कुफारा इंडिया भी ले लेता हूँ। और कहाँ लेना होता है, स्नैपचैट पे भी कर लेंगे। और बता देना कोई कमेंट करके कहाँ पे कुफारा इंडिया को रजिस्टर करें। सो कुफारा इंडिया रजिस्टर करते हैं। कुफारा हमारे ब्रांड का नाम है। कुफारा में कोई मतलब पूछेगा, वैसे तो देखो मतलब मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, पहले मैंने नाम कुछ और रखा था, बट फिर ना सौरभ भैया का जब मैंने अराबा देखा ना, तो मैं यार नाम तो कुछ ऐसा होना चाहिए, है ना, कि जो समझता आए, पल्ले से पड़े। सो कुफारा एक कह लो उपज तो मेरी ही है। उपज ऐसे कि ब्राज़ील के नाम सर्च कर रहा था मैं, कुछ ऐसा है ना, तो ब्राज़ील में फारा का मीन्स होता है हैप्पीनेस। तो कॉफ़ी का मैंने को उठा लिया और फारा उठा लिया। सो ऐसे हमारा बन गया कुफारा मीन्स हैप्पीनेस। सो कुफारा के ऊपर काम शुरू करते हैं। कुफारा की जर्नी आई थिंक कुफारा इंडिया पे ही दिखाऊं, है ना, वो सही रहेगा। तो कुफारा इंडिया पे कुफारा की जर्नी आएगी, जर्नल व्लॉग्स जो मेरे मन की बातें हैं वो इस पे आएंगी। सो इस तरह से अपन डिस्कशंस आगे करेंगे। सो अभी कुफारा इंडिया वाली जर्नी कुफारा इंडिया पे, यहाँ पे जर्नल व्लॉग्स, कंफ्यूज नहीं होना। मन करे उधर आके देख लेना, मन करे इधर आके देख लेना, मन करे तो दोनों ही नहीं देखने तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये मेमोरीज क्रिएट कर रहे हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये मैं मेमोरीज क्रिएट कर रहा हूँ यार। लोगों को देखने को अच्छा लगेगा तो अपने आप देखेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं देखेंगे भाई, सीधी सी बात है। सो चलो लेट्स गो, चलते हैं। बहुत बक करते हैं हम ऐसे, मैं बोलना नहीं चाहता था बट बोल दिया जो मेरे मन में आया। चलो चले, थोड़ी बक और करते हैं आगे। जनता को चलने का हिसाब ही नहीं है भाई, कहीं से भी कोई भी चला हुआ है अपने हिसाब से, मर्जियों से। ये चेक करो, ट्रक वालों की लेन, इनकी लेन, ये भाई जो है क्या नाम है इनका, फोर्स वालों की, है ना, कोई लेन नहीं है गाड़ी वालों के लिए कि कोई गाड़ी निकल जाए जहाँ से मर्जी से।
और उल्टी लेन से हमें जाना पड़ता है, जबकि ये इधर होना चाहिए इन लोगों की लेन को। ये देखो ट्रक वाला किधर जा रहा है भाई, यही चलता रहता है बस सब। ऋषिकेश आ गए भाई, और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यार ऋषिकेश में। टाइम देख लो आप, सुबह के 4 बजे हैं और गुरुद्वारा साहिब के पास हूँ मैं। यहाँ पे भी ट्रैफिक लगा हुआ है यार, क्या हो जाएगा इस शहर का बाईपास क्यों नहीं बनता। ये देखो भाई क्या कर रही है जनता, इस शहर का बाईपास नहीं बनता। ये गाड़ी आगे आ रही थी और मैंने कैमरा घुमाया, गाड़ी पीछे को चली गई अपने आप ही। भाई हम भी जा सकते हैं यार, हम भी तो अपने घर जाने के लिए ही बैठे हैं, मतलब जहाँ पे मैं आया हूँ वहाँ जाने के लिए। सो द थिंग इज द पॉइंट इज द कहानी इज द मच्छर इज द वेरी डर्टी इज द गाड़ी के अंदर इज द चलो इज द। अब हम चलते हैं आगे, जाके देखते हैं क्या सीन है भाई। अभी आप क्या करोगे ट्रैफिक देख के। ये देखो भाई, ये गाड़ी वाले फालतू में गाड़ी बीच में ले आए, ठीक है, कोई लेन देन नहीं इनका गाड़ी बीच में लेके आने का, पर फिर भी ये गाड़ी बीच में उठा के ले आए हैं, बस ऐसे ही गाड़ियां फंसा रहे हैं। और ये लोकल बंदे हैं, ठीक है, लाइन में लगे हैं, हम बाहर के बंदे, मानो यहाँ पे बाहर के ही हुए एक तरह के। ऋषिकेश में हम आए हैं चंडीगढ़ से, तो बेसिकली लोकल गाड़ियाँ ही रूल ब्रेक कर रही हैं। ऑल्दो इसमें दिल्ली की भी गाड़ियाँ हैं, लोकल भी गाड़ियाँ हैं, मिक्स है। अब जैसे ये अब ये हरियाणा की गाड़ी आ गई है कोई, सब इधर उधर से घुस रहे हैं। अगर लेन में चलेंगे तो सब लोग निकल जाएंगे आराम से यार। एक चीज़ तो अच्छी हो गई भाई, मैं आया हूँ 4:42 पे, तो 4 बजे यहाँ से लाइन चलना शुरू हो जाती है जिसको रोका होता है। तो 4 बजे तक, तो जैसे पिछले व्लॉग में आपने देखा यहाँ पे लाइंस लगी हुई थी ना, वो 4 बजे तक यहाँ पे लाइन रहती है पूरी, क्योंकि पूरा लंबा हो जाता है ना, सिंगल रोड है, और सिंगल रोड की वजह से इसके ऊपर ट्रैफिक इतना हैवी हो जाता है, क्योंकि 4 बजे के बाद ही ऋषिकेश से आगे छोड़ते हैं। प्रिकॉशनरी ये हमेशा से है, पिछले 2018 से अब तक तो मैं ये चीज़ें देख रहा हूँ कि 2018 से अब तक यही रूल है कि आप लोगों को अगर जाना है तो 4 बजे के बाद ही जाना पड़ेगा। शायद केदारनाथ बद्रीनाथ जी की जब यात्रा शुरू होती है उस समय पे ये रूल एक्टिवेट होता है, उससे पहले का मुझे नहीं पता। अब मैं रहूँगा यहाँ पे, रुकूँगा यहाँ पे, आपसे बातें करूँगा यहाँ पे, दिखाऊँगा चीज़ें यहाँ की, ऋषिकेश पूरा घुमाऊँगा आपको, जैसे मैं घूमूँगा वैसे वैसे आपको दिखाऊँगा। सो तब बातें कर लेंगे इस बारे में। अभी फ़िलहाल के लिए रास्ता साफ है, बस अगर मैं कुछ बोल गया गलत तो मुझको करना माफ़ है, बट आपने देख लिया, माफ़ी मांगनी तो चाहिए। ये टिप्पर वाले को जैसे मेरे ऊपर चढ़ के आ रहा था ना, मेरी हाइलक्स होती ना, इसके ऊपर ही खड़ी कर देता मैं। सो ये रहा मोड़ अपने कैफ़े को जाने का। चलो जी, कैफ़े का, राम भाई के स्टे का, ठीक है, राकेश भाई के स्टे का, यहाँ अपने भाइयों के स्टे बहुत हैं, कोई टेंशन नहीं है, जब मर्जी आओ जब मर्जी जाओ, नज़ारे लो। अब ये चीज़ें आपको दिन में दिखाऊंगा। अब फ़िलहाल पहुँचता हूँ पहले मैं टिकाने पे। रास्ते में आपको पिछली बार भी तो दिखाई दिया था ना कि यहाँ पे अल्टो कैसे चढ़ रही थी ऊपर। ऑफ रोडिंग में थोड़ा सा दिखाते हैं कि ये पिकअप कैसे लेगी। अभी तो मैं सेकंड गियर में जा रहा हूँ, इसमें आराम से सेकंड गियर डला हुआ है और गाड़ी चल रही है। बेसिकली तो यार आप जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाओगे ना, आपको नेचर फील होता जाएगा। ये तो रात है ना, रात को तो थोड़ा इतना नहीं फील होता, यहाँ से पानी आ रहा होता है नीचे, बढ़िया। हम ऊपर को जा रहे हैं, रोड ये थोड़ा टूट गया इस बार, पानी ज़्यादा आ गया था। बड़े बुजुर्ग यहाँ पर बोल रहे थे कि 60-70 साल में कहीं पानी आया है जाके ये बहुत सारा, अदरवाइज ऑल ओके। अभी कुछ समय में ये सारा सही हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर दिन भी चढ़ गया है। राम भाई कहेंगे यार तू रात में ही पहुँचता है, मतलब ऑलमोस्ट ये दिन वाले रातों में पहुँचता है। सो अपना टाइम ही है यार, क्या करें अब। चलो आगे चलते हैं थोड़ा। ये भाई मैं क्रॉस कर रहा हूँ तपोवन कैस्केड। भाई को मिलेंगे सुबह, राकेश भाई को। अभी सीधा चल रहे हैं मड हाउस में, जहाँ पे मेरे को रुकना है अभी जाके। मड हाउस कहाँ पड़ता है? मड हाउस पड़ता है राम भाई का जो है शिव शक्ति, उसके आगे। और ये देखो भाई, यहाँ की बेस्ट चीज़ ये है, ये तो शीशा उतार के इसकी आवाज़ सुनाऊंगा आपको। रुको, उत्तरी डप बजी डप।
सुबह के 5 बजे का नज़ारा देखो क्या सही है। बस यहाँ पे कोई चीता मेरा फ़ोन ना ले जाए आके। चीता है यहाँ पे, चीता भी पीता है यहाँ पे भाई, चीता है, चीता भी पीता है। इधर से भी आ जाता है। ये रहा झरना सामने और ये रहा अपना कैफ़े, और यहाँ पे ये ऊपर चल रहा है। सो भाई ये राम भाई के प्लेस पे हम आ गए हैं। ये 22 नंबर जो गाड़ी है ये हमारे साथ गई थी स्पीति, तब से भैया ने यहाँ पे नंबर डाला हुआ। और कोई हाइलक्स ओनर और भी आई थिंक आया हुआ है। लेट्स डू इट, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कुछ भी बोलो, छोड़ो उसको। गाड़ी पार्क करें और सोएं, क्या फालतू की अंग्रेजी मारे जाएंगे अब। तो भाई पहुँच गया हूँ मैं वापस राम भाई के पास। पुराने वाला व्लॉग आया नहीं भाई, नए वाले व्लॉग में आ गया है। क्या हाल है भाई के, ठीक हो भाई? ये मड हाउस में पिछली बार हम रह गए थे आने से, वो ग्रीन बिल्डिंग में गए थे, इधर नीचे गए थे। ये मड हाउस रह गया था इस व्लॉग का। ये मड हाउस टॉपिक होगा हमारा, ठीक है? अभी अंदर चलते हैं, नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। ये देखो भाई रिसेप्शन इसकी इधर से है, और ये गाड़ी लग गई अपनी यहाँ। पूरी वैली है भाई, पूरी बढ़िया वैली है। चेक करो, देखो बढ़िया दिन चढ़ा हुआ है। ये देखो व्यूज़, अब आ रहा है मज़ा व्यूज़ देखने में। ये है मड हाउस। कौन सा कमरा भाई मेरा मड हाउस में, बताओ? यार मैं अपने घर वालों को लाऊंगा यहाँ, तो मज़ा आ जाएगा। ये देखो भाई, वाओ, एक नंबर का जगह है, एक नंबर का प्लेस है। ये देखो जंगल के जंगल में बिल्कुल वैली का व्यू। लाइट ऑन। सो जाऊँ बस मैं यहाँ? चलो जी भाई, ये रख दिया बैग हमने भाई। गुड मॉर्निंग वाली गुड नाइट, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ओके बाय, आपको भी ओके बाय।